तो अगर आपको जम्वाई आ रही, उबासी आ रही बार बार में, इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसी चीज है तो तेरे भजन में बाधा बन रही है। सावधान हो जाओ। उसका एक ही साधन है, बताऊं क्या है? आप दीपक जलाकर सामने बैठो, दीपक की ज्योत चलती रहे, आप उसको देखते रहो, धीरे धीरे आपका मन केंद्रित हो जाएगा। और उस कमरे में, जिस कमरे में, आप एक चीज और नोट करना, जहां पर आपके घर का मंदिर होगा और कमरों में, घर तो आपका पूरा घर ही है, लेकिन घर के अंदर जहां पूजा घर है वहां की एनर्जी और दूसरे कमरे की एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। घर में मिलेगा, कमरे की एनर्जी आपको कम मिलेगी और मंदिर के वही प्रांगण है, वही परिसर है, लेकिन वहां एनर्जी ज्यादा मिलेगी, वहां बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसके बहुत ज्यादा उबासी आ रही तो सावधान हो जाओ। भजन में बाधा है, थोड़ी थोड़ी बाधा है, भजन में बाधा बन रही है, भजन में बहुत बड़ी बाधा है। एक तो रात को आराम से नींद आ जाए, स्वस्थ व्यक्ति को तुरंत नींद आती है, और बगैर बगैर अलार्म व्यक्ति खड़ा हो जाए, वो बात है। और एक ध्यान और रखना, आज बहुत बड़ी संकेत कर रहा हूं मैं आपको, अलार्म बजे, आप उतनी बजे की अलार्म लगाना जितनी उठना हो आपको। लगभग लोग पता है क्या करते, लगभग लोग पता है क्या करते, पता है? लोग ये करते कि अलार्म, जैसे किसी ने 5 बजे की लगाई, उसको 5 बजे उठना नहीं है, उसको उठना तो 5:30 है। 5 बजे अलार्म लगा के छोड़ देगा, बोले फिर अलार्म बंद कर देगा, फिर सो जाएगा, फिर 5:30 उठेगा नहीं, वो उठेगा 8:30-9 बजे। जितनी बजे की अलार्म लगानी उतनी बजे की अलार्म लगाओ, अलार्म थोड़ी दूर रखो, आप उठ जाओ। अरे अलार्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार आप लोगों को तो। हाँ, आपने 21 साल तो कथा करते मुझे हो गए, आपने कभी इस बेटे को, मनुष्य को लेट देखा कि हॉस्पिटल? कभी? मैं हर समय पर आता हूं, बिफोर 10-15 मिनट पहले। क्या आप लोग ही ज्यादा बिजी हो, हम लोग, हमारे काम नहीं है क्या? हैं? कल मैं 3:30 बजे तक तो यहीं बैठा था, 3:30 बजे तो मैं यहां मिलके गया हूं सबसे, फिर 4 बजे, 4:15, 4:30 बजे में हल्का सा मैंने प्रसाद पाया है, और उसके बाद फिर भक्त लोग बैठे, तो रात को 11 बजे तक तो भक्तों के पास बैठा था। गलत है श्री अजय जी? बोलो आप तो, हाँ भरो, बैठा था मैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय प्रसन्न रह सकते हो, मन भजन चलता रहेगा, भजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलता रहेगा। जपा जाप करो, आप जाप मत करो ज्यादा, माला लेके, माला तो प्रारंभिक अवस्था है, माला तो तुम्हारी, माला तो प्रारंभिक अवस्था है, बाद में अपने आप जपना, मन चलना चाहिए, वो स्थिति बननी है आपकी तो बात बनेगी। अभी माला ही लेकर घूम रहे हो, और थोड़ा घर के अंदर माला के साथ एक चीज और रखा करो, भाला भी रखा करो, जरूरी है, वक्त की मांग है। हो आर पार इस बार एक बार, हाँ, वक्त की मांग तो है। अरे जो स्थितियां चल रही है ना, अगर हम अभी नहीं सुधरे ना, अभी बदले नहीं ना, तो आप बचा नहीं पाओ। मंदिर बना लोगे, मंदिरों को बचा नहीं पाओगे, प्रॉपर्टी बना लोगे, बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी सावधान रहो, जो भी काम कर रहे हैं सब हमें सबका साथ देना चाहिए, सबका साथ दो आप। अभी तो बस एक ही मुद्दा बना पड़ा है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। अरे ठीक है, व्यवस्था है, गलतियां हो गई होगी, गलतियां हो गई होगी, हम भी मानते गलतियां हुई है, लेकिन इसका हवा बनाने की क्या जरूरत है यार? क्या उन धर्मों में नहीं होता है क्या? हमसे ज्यादा उधर पड़ा है कचरा, लेकिन फिर भी उधर की कोई बात बाहर आती है क्या? और इधर अपने कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहो। आज कितने लोगों की आस्था टूटती है पता है आपको? कितने कितने सालों के बाद हमारी आंखों ने राम मंदिर देखा, अपनी आंखों से। अपने पूर्वज खप गए, उनकी एक तमन्ना थी कि अपने आंखों से राम मंदिर को देखें। आपने देखा नहीं, जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सबकी आंखें रो रही थी। ये भाव है हमारे। गलतियां हो जाती, सिस्टम में होती है कई बार,
इधर गलतियां होती, सिस्टम में होती, भाई तो मचाने की क्या जरूरत है? मेरे को लोगों ने कहा महाराज आप भी वीडियो, तो किस लिए यार? गलतियां होती, इंसान हो गई, कोई बात नहीं है, अब सुधर लेंगे। लेकिन वहां मुझे मैनेजमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा तो राम जी पर भरोसा है, मेरा भरोसा राम जी पर। मैनेजमेंट ने जो किया वो किया होगा, वो उनका जाने, उनका कर्म जाने, वो सरकार का विषय है। जांच बिठाए जो भी रहे, वो सरकार का विषय, वो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। हम पूर्ण समर्थक है जांच के, होनी ही चाहिए। लेकिन हमें तो राम जी से मतलब है। किससे मतलब? जो लोग राम जी से। आप अपनी आस्था को कम मत करना, अपने आस्था को मत डिगने देना, राम जी से मतलब रखना। क्या वो तो जांच होगी, सब पता लग जाएगा, दोषी सजा मिल जाएगी। आप अपना मन राम जी के प्रति रखना, वो हमारे आराध्य है श्री राम। भारत की आत्मा राम है, भारत का प्रभात राम है। उड़ते सबसे पहले गांव में क्या बोलते हैं भाई? जोर से बोलो, राम राम बोलते। गांव में कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते उड़ते उड़ते, अरे भाई, अरे राम राम, ओ ताऊ राम राम, ओ चाचा राम राम। राम राम भारत की आत्मा है, भारत का भोर है, भारत का प्रभात राम है। इसलिए अपने आस्था उस पर रखना, आस्था रखना। तो यहां कथा में बहुत प्यारी सी कथा आती है, शिव महापुराण में सुनाता हूं। ओंकारी पढ़ते पढ़ते सुनना कथा, सो मत जाना है ना। सोने की बात पहले इसलिए बता दी है कि कहीं फ्लाइट लैंड नहीं हो जाए। हाँ, पहले पता है। देखो नींद क्यों आती है पता है? तुम्हारा पाप और पुण्य तेरे साथ चलता है। जब थोड़ी सी पाप की मात्रा बढ़ेगी, वो आप कथा में रहकर भी कथा में नहीं होंगे। बैठे तो कथा में हो, लेकिन तुम कथा से बाहर निकल जाओगे। नींद आएगी, निकल गए बाहर। तो जब पाप तुम पर हावी हुआ, नींद का झोटा आ गया और पुण्य जागृत हुआ, तुम कथा में बैठ गए, कथा सुनने लग जाओगे। हाँ, इसलिए सावधान होकर कथा सुनो। और हुंकारी बढ़ते बढ़ते कथा सुनने, कैसे सुननी है बताओ? जोर से बोलो, हुंकारी कैसे भरी जाती है? समझ गए? बोलो मनमोहन जी, एक बार भर के बताओ। तो ओंकारी भरते भरते भगवान की कथा सुननी है। पार्वती को कथा में नींद आई थी पता? पार्वती जी अमर कथा सुन रही थी। कौन सी अमर कथा? अमर कथा कौन सी कथा है? बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत का पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानिज्ञ। भागवत जी का पूरा नाम तो ये ज्ञानिज्ञ। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानिज्ञ। आपने आजकल बोलते भागवत जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा नाम है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानिज्ञ। ये ज्ञानियों का यज्ञ है।